जिसमें कि एसबीआई क्लर्क का पेपर वगैरह, अब हमारी टू डू लिस्ट क्या कह रही है। एट द एंड पहुंचा था तब मुझे लिटरली कुछ नहीं आता था। क्वांट्स का सिलेबस आपको पता है, मैंने ना 3 टीचरों से पढ़ा है। कि काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्वांट्स मेंस को लेकर डे 10 वाला उठा देता हूँ, तो इस चीज से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो गया था। द पॉइंट इज दिस कि आप जैसे कि सारे एडिटोरियल कौन कौन से होंगे, देखो जितने भी, कभी 10 घंटे चले जाए बहुत बड़ी बात है, वरना मैं आपको बिगिनर है या फिर वो रिपीटर है। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आप सभी को हर हर महादेव। जैसा कि आपको पता है कि आज डेट है 22 सितंबर और ये वाला व्लॉग काफी ज्यादा दिनों बाद आ रहा है, ऑलमोस्ट 10 दिनों बाद आ रहा है। उसका रीजन ये है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बारे में व्लॉग में आगे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ कंसिस्टेंसी जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे से पता है कि मैं आपको डेली अपनी टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट मैंने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। और जो भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट के लाइफ में हर्डल्स आते हैं, लाइक वो बिगिनर है या फिर वो रिपीटर है, उन सारी चीजों से मैं रिलेटेबल रहता हूँ हमेशा और आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहता हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्यों ना सबसे पहले हम लोग अपनी टू डू लिस्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप समय देख लो 6:10 हो रहे हैं और ये रही आज की टू डू लिस्ट। और इस टू डू लिस्ट को किस तरीके से मैंने फॉलो करा है उसको तो मैं आपको एट द एंड ऑफ द डे ही बता सकता हूँ। और एक बार इस टू डू लिस्ट को आप अच्छे से देख लो और हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। और एक चीज और है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। सबसे मेन चीज ये है कि मैं आपको बताता हूँ, जब से मैं घर पे आया हूँ तब से जो प्रोडक्टिविटी निकल रही है ना, वो ऑलमोस्ट हमारी 8 से 9 घंटे, कभी 10 घंटे चली जाए बहुत बड़ी बात है, वरना मैं आपको सच बता रहा हूँ 8 से 9, 8 से 9, 8 के पास आसपास ही रह रही है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो घर पे आपको 1000 काम होते हैं और वो आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो अभी मैं पढ़ने बैठता हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, वो कैब रिविजन कर लेता हूँ। और मेडिटेशन वगैरह तो मैं सुबह 5:30 बजे उठने के बाद कर ही लेता हूँ। और उसके लिए भी अलग से पता है, मैं कोशिश करूंगा कि मिनी ब्लॉग्स भी लाना स्टार्ट करूँ, ठीक है। बट मैं आपको चीज बता रहा था कि जैसे मान लो मैं वो कैब का रिवीजन करूंगा 20 मिनट, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कोई भी क्लास या फिर कुछ भी नहीं ले सकता। रीजन उसका ये है कि मुझे फिर पूजा भी करनी है। आपको पता है नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं आज से, तो पूजा वगैरह करने के बाद ही हम अच्छे से बैठ के पढ़ सकते हैं, है ना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं वोकैब का रिवीजन कर लेता हूँ। अच्छा, वोकैब का रिवीजन मैं करता कहाँ से हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ। देखो वोकैब का रिवीजन, डेली वोकैबलरी जो है वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। देखो, सुबह सुबह वोकेबलरी रिवाइज करने का सबसे बड़ा मेन मेन रीजन ये होता है कि भाई उससे ना मुझे क्या होता है कि मुझे रिकॉल हो जाता है अच्छे से और दिक्कत नहीं आती है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, आप केवल पढ़ते जा रहे हो, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखो, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक काम करो, एक दिन आप एडिटोरियल लो, अगले दिन आप उस वो कैब का रिवीजन करो। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, चीज़ें कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो रही हैं। और एक चीज़ और है, जो मैं आपको वोकैब की पीडीएफ की बात कर रहा था, वो यहाँ से मिलेगी देखो आपको। ये है, इस तरीके से वोकैबलरी है। डेली वोकैबलरी की जो पीडीएफ है वो यही पीडीएफ है जिसको मैं शेयर करता हूँ डेली। और ये देखो इस तरीके से आपको प्रॉपर इस तरीके से मिलेगी। और यहाँ तक कि वोकैबलरी ही नहीं, आपको जो डेली एडिटोरियल है ना वो तक मिलेगा। वो भी मैं अपने टेलीग्राम पे डेली शेयर करता हूँ। देखो आज का जो डेली एडिटोरियल है वो कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। और ऐसा नहीं कोई एक एक एडिटोरियल हो, लाइक एक इंग्लिश का एडिटोरियल हो, ना 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 ना, आपको इसमें मिलेंगे सारे एडिटोरियल। जैसे कि सारे एडिटोरियल कौन कौन से होंगे, देखो जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वही मिलेंगे। जैसे कि देखो ये है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ठीक है। और इसके नीचे हम चले जाते हैं, ये है द स्टेट्समैन। और इसके नीचे अगर हम चले जाते हैं तो आप आ जाइए द पायोनियर। और इससे नीचे चले जाते हैं हम तो कौन सा है, थिंक। और इससे नीचे और जाते हैं तो ये आई थिंक आपका द हिंदू है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ देखो द हिंदू है, द हिंदू का एडिटोरियल रहा प्रॉपर, देख रहे हो आप। और ऐसा नहीं है कि आप द ओपिनियन ये होगा है। उसके बाद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ओके। और उसके बाद थिंक, ठीक है। और उसके बाद ओपिनियन, हिंदुस्तान टाइम्स, ओके। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही, ना ना ना, मतलब आपको मिंट भी दे, अलग अलग जितने भी एडिटोरियल होंगे ना आपको सारे यहाँ देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली द पॉइंट इज दिस कि आपको कितना पढ़ पा रहे हो। देखो कंटेंट तो आपको सब मिलेगा, मैं आपको इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट मैटर तो ये करेगा ना आप कितना पढ़ पा रहे हो। तो इसी तरीके से देखो डेली वोकैबलरी और एडिटोरियल की तो टेंशन लो मत, ये तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ऊपर से मैं एडिटोरियल अनुभव सर से करता हूँ, तो उनसे उनका भी आपको मिल जाएगा कंटेंट। बट ये है कि आप पढ़ कितना रहे हो, आप अपने ऊपर ये चीज़ देखो ना। और उसी के साथ साथ मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ और बताता हूँ जिसके बारे में मुझे आपको बताना था, लेकिन क्या करूँ मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो मैं उसके बारे में आपको अपडेट ही नहीं कर पाया। बट कोई नहीं, अब हम लोग ठीक हो चुके हैं तो आराम से अपडेट कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी बता देता हूँ। पता है अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं 9 डेज ही फास्ट रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन फास्ट रहते हैं, ना ना। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अष्टमी और लाइक पहला दिन रह लिया, ना ना, ऐसा नहीं है। अपन प्रॉपर प्रॉपर फास्ट रहते हैं। और अभी तो कुछ भी नहीं रहता हूँ मैं। पता है पहले ऐसा होता था, मतलब मेरे जो दादाजी थे उन्होंने हद से ज़्यादा तप किया था।
मतलब कि आप ये मान लो कि वो हद से ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, क्योंकि उन्हें उसमें आनंद आता था, और उसका फल ईश्वर ने उन्हें दिया भी, सब कुछ मिला उन्हें। तो वो तो इतना तक करते थे, मैं आपको बताता हूँ। वो पता है, वो मौन व्रत रहते थे। अब आप सोच रहे हो कि मौन व्रत रहने का क्या मतलब है? मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक देता हूँ। देखो, मौन व्रत रहने का मतलब ये होता है कि आपने अपनी आवाज़ तक को जो है वो भगवती के प्रति समर्पित कर दिया। मतलब आप 9 दिन तक बोलोगे भी नहीं किसी से, केवल आप भगवती की आराधना करोगे, पूजा करोगे। तो इस चीज़ से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो गया था। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने लास्ट 2 ईयर्स तक, हाँ 2 ईयर्स नहीं, उससे ज़्यादा भी मैं रहा था, मैं मौन व्रत रहा था। अब आप सोच रहे होगे कि भैया क्या मतलब कुछ भी फेंक रहे हो, मौन व्रत रहना है ना। क्योंकि जो चीज़ें हम कर नहीं सकते, या फिर जो चीज़ें हमने समाज में देखी रही, तो हमें ऐसा ही लगता है बहुत बड़ी चीज़ है, बस वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। पता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं लाइब्रेरी भी जाता था, हर काम करता था, फ़ोन मेरे पास रहता था, फ़ोन पे तुरंत टाइप कर देता था। देखो, मौन व्रत का मतलब ये होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे अंदर डिसिप्लिन तो हमेशा से था, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो तो इस चीज़ का मतलब एक तरीके से प्रमाण है, क्योंकि उसके साथ सोचो मैं लाइब्रेरी में पूरा टाइम बैठता था, वो मेरे से बोलता था। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं कभी गलती से भी बोल गया हूँ, कभी नहीं बोलता था, मैं हमेशा टाइप करके देता था। तो ये आपकी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं डिसिप्लिन है, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और इसी के साथ साथ तो मैंने आपको नवरात्रि के बारे में थोड़ा बताया, तो मैं उससे रिलेटेड आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये देखो, अभी गाइडलिन है ना अपना, एक प्लान लॉन्च किया है, नवरात्रि स्पेशल ऑफर है। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ये गाइडली ऑल इन वन पीडीएफ कोर्स है, जिसमें कि आपका 50 डेली टारगेट पीडीएफ्स है। हाँ बिल्कुल है, ये तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, सेक्शनल, हर तरीके से पीडीएफ है। बिगिनर्स स्पेशल भी है, मेमोरी बेस्ड भी है, मेंस मास्टरी प्रैक्टिस भी है, और कंप्लीट जीए पीडीएफ कोर्स भी है, और स्पेशल स्कोर स्कोर बूस्टर भी है, कंप्यूटर अवेयरनेस भी है, 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चंस है, और डिटेल वीडियो सॉल्यूशन है। ये सारी चीज़ें आप मेरी वीडियोस में बैक टू बैक आप देखते रहते हो, तो ये सब कुछ आपको अवेलेबल है। और ये ओनली 369 रुपीज़ में है। और अगर आप इस पे मेरा कोड मदन12 लगा लेते हो, तो आपको इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, 12% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप फटाफट से इसको अवेल कर लेना, और टाइम रहते हैं, क्योंकि नवरात्रि आज से स्टार्ट हो गए, तो भाई अपनी प्रिपरेशन में ना एकदम बूस्ट लगा दो। ठीक है, तो इसको कोड यूज़ करके और इसको अवेल कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और अब मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ मैंने आपको एडिटोरियल के बारे में बताया था, और ये आपका रिवीजन बताया था, वोकैब का रिवीजन। एडिटोरियल तो अभी तक नहीं किया, वोकैब का रिवीजन किया है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ पूजा करने, और पूजा वगैरह करने के बाद फिर जो है आके दोबारा से पढ़ने बैठूंगा। ठीक है, अभी जस्ट मैं पूजा करके फ्री हुआ हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पूजा करी और दुर्गा सप्तशती भी पढ़ी थी। और दुर्गा सप्तशती पढ़ने के बाद मेरा इतना ज़्यादा मन है उसको एक्सप्लेन करने का, लोगों को बताने का अपने धर्म के बारे में, कि भाई जिसमें 13 अध्याय होते हैं और किस तरीके से वो चलते हैं। तो मैं भाई पक्का मिनी व्लॉग तो लेके आऊँगा ही लाऊंगा इस चीज़ पे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो, समय आप देख सकते हो 7:30 हो रहे हैं, और अपनी टू डू लिस्ट के हिसाब से अपने को अभी क्या करना चाहिए। 1 मिनट, कायदे में तो हमें एक फुल लेंथ मॉक देना चाहिए, बट अभी मैं इसको स्किप करके मैं जो है ना वो क्वांट्स की क्लास ले रहा हूँ। और क्वांट्स की क्लास में डीआई की चल रही है, और कौशिक सर से ले रहा हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन चल रहा है, जिसमें कि इन क्लासेस को लेने में सच में मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है यार, बट कोई बात नहीं, अब इनको टाइम टू टाइम लूंगा। अब वो आज लाइन ग्राफ की क्लास लूंगा, ये वाली। ठीक है, चलो फटाफट से इस क्लास को लेता हूँ, और उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ और बताता हूँ भाई कैसा रहा क्लास में एक्सपीरियंस, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली, और डीआई के लिए कौन से टीचर सबसे बेस्ट हैं। बेस्ट हैं, बेस्ट है। लाइक कर लो तुम लोग वीडियो को, ठीक है, यहाँ तक आ गए हो, ब्लॉग देख रहे हो, तो लाइक वाइक मार दिया करो यार। और देखो एक चीज़ बताऊँ, 1.5 पे देख लिया करो, क्योंकि इतना धीरे धीरे चलता है चीज़ें, तो हो सकता है तुम बोर होने लगो, है ना। क्वांट्स की बात करी जाए तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है शेयर करना चाहता हूँ। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सबको शेयर करूंगा, बताऊंगा आपको कि मैंने क्वांट्स में कितने ज़्यादा धक्के खाए हैं। क्योंकि देखो यार, हम सब जानते हैं जो एक क्रीमी लेयर होती है ना, वो आपको वही मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3%, बहुत ज़्यादा कह दिया 2-3%, उससे कमी मिलती है। बाकी सब हम ही लोग आते हैं एवरेज वाले। तो एवरेज वालों ने क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं, कैसे वो चीज़ों को टैकल किया है, तो उसके लिए तो भाई एक प्रॉपर वीडियो बनता है कि भाई हाँ भाई, मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड था तो मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी, तो उन सब के ऊपर तो भाई वीडियो बनता है, उसके बिना तो काम चलने वाला है नहीं। तो मैं प्रॉपर लेके आऊँगा। बाकी आज अगर डीआई की बात करें जाए, तो डीआई की क्लास तो मैंने अभी तो फिलहाल ले ली है, और इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद भाई कम से कम इस क्लास की 2 बार प्रैक्टिस करूँगा, तब कहीं जाके दिमाग में घुसेगा। क्योंकि हम, पता है हमारे अंदर कमी ये है कि हम क्लास ले लेते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि हमने क्लास ले ली मतलब हमने आधा काम तो कर लिया। बट जो आधा काम करने वाला होता है वो कौन करेगा भाई? रिवीजन कौन करेगा? खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कौन करेगा? वो जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। जैसे मैं भी जब क्लास लेता हूँ उसके बाद फिर मुझे रिवीजन तो करना ही पड़ता है, वरना अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगा
तो मैं जीरो हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे मतलब कुछ भी नहीं है मेरा, ये मान लो। और इसी बात पे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो कर लो लाइक। तो अभी जो है मैंने डीआई की क्लास कंप्लीट करी है और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्वांट्स मेंस को लेकर। देखो क्वांट्स मेंस का सीन तो मेरा ऐसा है कि मैं प्री और मेंस साथ लेके चल रहा हूँ। अब मैं तबीयत अभी भी ठीक नहीं है यार। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पता है काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया क्वांट्स का सिलेबस आपने किस तरीके से कंप्लीट करा। पता है आपको, मैं बताता हूँ। क्वांट्स का सिलेबस आपको पता है मैंने ना 3 टीचरों से पढ़ा है। मतलब 3 से, शांतनु सर से बहुत कम पढ़ा है, बट नवनीत सर से और कौशिक मोहंती सर से पूरा पढ़ा है। लाइक कौशिक मोहंती सर से तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, बट नवनीत सर से मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। इसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। पता है नवनीत सर से जब मैं सिलेबस कंप्लीट किया था तो मैं पूरा कर लिया था, बट जैसे मैं कौशिक सर पे आया तो भाई सच बताऊं मुझे ऐसा रियलाइज हुआ जैसे कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ इतना तगड़ा स्कैम हुआ था कि मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने ऑलमोस्ट दिसंबर में स्टार्ट किया था ये नवनीत सर से क्वांट्स का सिलेबस कंप्लीट करना। तो मैंने सारा कर लिया था, बट जब मैं एट द एंड पहुंचा था तब मुझे लिटरली कुछ नहीं आता था। मैं सब कुछ मतलब एक तरीके से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्वांट्स में, क्योंकि मेरा क्वांट्स का कभी बैकग्राउंड नहीं था। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था, मतलब 12th में कॉमर्स थी मेरे पास और उसके बाद ग्रेजुएशन में मेरे पास आर्ट्स थी। लाइक बीटेक वगैरह होता तो वो एक अलग चीज़ होती। तो क्वांट्स में मेरे को बहुत दिक्कत हुई, इसीलिए मैंने कौशिक सर को पकड़ा और कौशिक सर से मैंने प्री टू मेंस करा, मतलब प्री भी और मेंस भी दोनों साथ साथ, दोनों को बैलेंस करके। जिसमें अभी हम लोग डीआई पे चल रहे हैं। अर्थमेटिक में हम लोग 3-4 जो है मेन मेन चैप्टर्स है उनको कवर कर चुके हैं, बाकी अभी चैप्टर्स कवर करना बाकी है। तो ये थी मेरी क्वांट्स की स्थिति, और मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं और अच्छे से बताऊंगा। बाकी जो है अभी मैंने लाइन ग्राफ वाली ये डीआई कंप्लीट कर ली है, और एक बार आपको समय दिखा देता हूँ। 10:35 हो रहा है और अब जो है नेक्स्ट काम क्या है हमारी टू डू लिस्ट के हिसाब से, जो है वो नेक्स्ट काम ये है। खुल जा सिम यार, मेरा लैपटॉप ना बहुत ज़्यादा हैंग करने लगा है, अब ये एक अलग बीमारी लग गई है भाई। एडिटोरियल है सेल्फ रीडिंग, ठीक है, बट मेरा सेल्फ रीडिंग का सच में बिल्कुल मन नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अड्डा 247 खोलूँ और अनुभव सर से एडिटोरियल करूँ। मेरा बड़ा मन है उनसे करने का, तो फिर उन्हीं से करेंगे और क्या करेंगे, है ना। और इसको पहले एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से जो है मैंने, अब आप मान लो 10 दिन से मैंने यूज़ ही नहीं करा, आप एक तरीके से ये मान लो। तो अब ये इन सब चीज़ों को तो फिर से व्यवस्थित रूप में लाना पड़ेगा। करते हैं भाई व्यवस्था, कोई बात नहीं। बाकी ये है कि तुम लोग भाई अच्छे से पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, ऐसे काम नहीं चलता भाई बिना सब्सक्राइब के। ऐसे बिल्कुल बेकार है देखना, समझ रहे हो ना। और एक और चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी, अभी बता दे रहा हूँ, ये लोडिंग हो रहा है कि बीच में हुआ क्या था। एक्चुअली इन 10 डेज में क्या हुआ था, मेरे फादर ने लाइक एक संकल्प लिया हुआ है कि आप जानते हैं राम कथा और भगवत गीता, ठीक है, और कोई सी भी कथा, ईश्वर की कथा लाइक शिव पुराण 108 कराने का। 108 का मतलब ये होता है कि जहाँ भी उनको मौका मिलेगा, जहाँ भी जगह मिलेगी, वहाँ पे जो भागवताचार्य होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, उनसे कथा कराएंगे। और वो कथाएं केवल ईश्वर के निमित्त होंगी। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को सुनाना है या हमको कुछ पॉपुलैरिटी चाहिए ना, केवल इतना सिंपल सा फंडा है कि हमें ईश्वर को सुनानी है और एक संकल्प है, एक धार्मिक कार्य है बस। तो इसके चलते हुए अभी क्या था, अभी पितृपक्ष चल रहा था, मतलब कि हम कनागत बोलते हैं इनको, जिसमें हमारे पितृ जो है वो हम लोगों को आशीर्वाद देने आते हैं इन 21 दिनों में। तो 21 दिनों में पापा की 3 जगह कथाएं चल रही थी, बैक टू बैक चल रही थी। ऐसा नहीं कि पापा कथा करते हैं, नहीं, पापा केवल आयोजक है। पापा आयोजन करते हैं कि हाँ भाई, पापा जो है वो पैसे देते हैं और सुनते हैं बैठ के, श्रोता है पापा तो वो। लेकिन पापा का संकल्प है कि पापा को 108 8 कथाएं करवानी है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में 3 कथाएं चल रही थी बैक टू बैक। अब 3 कथाओं में इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं डेली गाड़ी लेके सुबह निकलता था, मम्मी को छोड़ता था और उसके बाद फिर पूजन वगैरह करवाता था, फिर कथा वहाँ सुनता था, फिर दूसरी जगह जाता था, वहाँ आरती में सम्मिलित होता था। पापा तीसरी जगह रहते थे, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, जिसके चक्कर में बार बार धूप में, बार बार एसी में, तो क्या हुआ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, मुझे वायरल हो गया, इन्फेक्शन हो गया, अभी भी हो रखा, अभी भी गले में दिक्कत है, जिसके चलते आप ये मान लीजिए पूरे 10 दिन बर्बाद हुए मेरे। बट नो प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और ये सब चीज़ें कभी कभी आती हैं, तो इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चीज़ें होती रहती है। बट अभी हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और अब बैक टू अपना एकदम पाथ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये रिफ्रेश हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, तो ये रहा आपका एडिटोरियल, और इस एडिटोरियल को हम लोग करते हैं और उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ। एक्चुअल में ये शायद इसके ऊपर होगा, H1B वीज़ा के ऊपर है। हाँ हाँ, चलो इसको पढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अब ये वाली चीज़ भी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके मन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको किससे जो है ये एडिटोरियल और वोकैब करनी है। ज़रूरी नहीं है भाई मैं अनुभव सर से करता हूँ, ज़रूरी थोड़ी आपको अनुभव सर से करनी है। आप निमेशा मैम से कर लो, वरुण सर से कर लो, जिससे आपको समझ में आता है उससे करो, आप बस करो। और अगर आपको किसी से नहीं करनी है तो मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। मैं डेली PDF शेयर करता हूँ जिसमें कि ऑलमोस्ट सारे एडिटोरियल होते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट होता है द हिंदू से लेके सारे,
तो वो आपको मिल जाएंगे। आपको खुद से सेल्फ रीडिंग करनी हो तो आप वहाँ से कर सकते हो। कंटेंट की कमी है ही नहीं भाई, मैटर तो ये करता है कि आप पढ़ कितना रहे हो। और आप पढ़ ही नहीं रहे तो मैं आपको 1000 कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा ना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कंटेंट से याद आया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नहीं करा अभी तक तो। लिंक कहाँ मिलेगा आपको? लिंक मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, जाओ देखो वहाँ पे इंस्टाग्राम को भी पड़ा हुआ है, अगर उसको ज्वाइन करना है तो उसको भी कर लेना। अभी अगर समय की बात करी जाए तो 11:16 हो रहे हैं और अभी मैंने एडिटोरियल कंप्लीट करा है। और एडिटोरियल का सीन ऐसा था कि वही ट्रम्प के ऊपर ही था, क्योंकि एक्चुअल में अभी तो फिलहाल जियो पॉलिटिक्स में केवल ट्रम्प ही है जो मतलब पगला गया है एकदम से और कुछ भी करता है। मतलब क्या बोला जाए भाई, सोचो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट, मतलब कि हम अपने आप को चलो कह देते हैं इलिटरेट है, बेवकूफ है, जो भी हम अपने आप को जो चाहे वो बक देते हैं, जबकि साला हम सबसे सही है। यूएस, मतलब वो तो आप मान लो वो तो एक अच्छा देश है, वो तो टॉप 10 में है, उसके बावजूद उन लोगों ने इतने गधे प्रेसिडेंट को चुन लिया। हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं कि हमने राहुल गांधी को मौका नहीं दिया अभी तक। यार ये तो मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन हो गया भाई, इसको अलग साइड में रखते हैं। तो उसी के ऊपर पूरा आर्टिकल था कि H1B जो वीज़ा है वो इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है, और भी चीज़ें थी। तो आज का एडिटोरियल हो गया है और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमारी टू डू लिस्ट क्या कह रही है, वो हमसे क्या डिमांड कर रही है। अब हमारी टू डू लिस्ट हमसे डिमांड कर रही है कि बेटा जी आप परफेक्शन की क्लास लीजिए, परफेक्शन मीन्स की, ठीक है, और क्लोज टेस्ट की। जैसा कि आपको पता है परफेक्शन 9.0 स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि अभी मैम तो SBI क्लर्क से रिलेटेड भी करा रही हैं, उन्होंने करा रखा है, जिसमें कि SBI क्लर्क का पेपर वगैरह कराया हुआ है। बट मैं उससे पहले क्लोज टेस्ट करता हूँ, ठीक है, और क्लोज टेस्ट की क्लास लेता हूँ और उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। ओके। अब आज ही मैंने परफेक्शन 9.0 ओपन किया था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, बहुत सारे अपडेट्स मेरे को देखने को मिले। जैसे कि निमिषा मैम ने डिस्क्रिप्टिव की भी क्लास ले रखी है, उसकी भी क्लास लूंगा मैं। फिलहाल तो मैंने आज क्लोज टेस्ट की क्लास ली, उससे पहले मैम ने आरसी की भी क्लास ले रखी है, वो भी लूंगा। और उसके बाद में मैम ने क्या किया कि एसबीआई क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर और ये सब कराया, क्योंकि भाई जब जिसका एग्जाम होता है उसके पेपर कराना तो बनता ही है। तो उनकी क्लास तो ली नहीं है फिलहाल तो मैंने क्लोज टेस्ट की क्लास ले ली है। और इसको लेने के बाद फिर मैं पीडीएफ से प्रैक्टिस भी करूंगा, क्योंकि क्लास लेने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। पैटर्न ही तो आप समझ लोगे, क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन आपको खुद से भी तो करने पड़ेंगे। तो उसको करने के लिए तो मेरे को जो है पीडीएफ उठानी पड़ेगी और उसी से बैठ के क्वेश्चंस को अच्छे से करूंगा। ओके। अभी अगर समय की बात करिए तो 12:20 हो रहे हैं और एक्चुअली अभी मैंने क्लोज टेस्ट कंप्लीट करा है। परफेक्शन से क्लोज टेस्ट की क्लास कंप्लीट करी थी, क्लास 1 लिया आज मैंने। और अब मैं आपको बताता हूँ, पापा का फोन आया नीचे से, पापा को एक्चुअली थोड़ा काम है, तो मैं ताऊ जी के घर से गाड़ी लेने जा रहा हूँ अभी। और ताऊ जी के घर जाता हूँ, वहाँ से गाड़ी उठाता हूँ और उसके बाद फिर वापस आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है। गाइस आज क्या हुआ, आज मैं आपको बताता हूँ। आज मैं अपनी ताई जी के यहाँ आया था क्योंकि मुझे उनकी गाड़ी चाहिए थी, ठीक है। तो ताऊ जी ने बोला था कि गाड़ी का कूलेंट चेक कर लेना। गाड़ी काफ़ी दिन से खड़ी हुई थी, तो कूलेंट में हो सकता है कि वो उसका पानी नहीं हो। तो ये रही गाड़ी, ठीक है, काफ़ी दिन से खड़ी हुई इसलिए गंदी हो रखी है। तो मैंने क्या किया, मैंने चाबी लगाई इसमें और मैं कूलेंट चेक करने लग गया, ठीक है। ये देखो टोयोटा की गाड़ी है और ये चाबी लगी हुई है, देखो ये रही। और पता है मैंने क्या कांड किया है, जैसे ही मैंने कूलेंट चेक करा मैंने एक गेट लॉक कर दिया। अब ये सारे गेट लॉक हो चुके हैं, ये देखो, और गाड़ी की चाबी अंदर है। मैंने आज इतना महान काम किया है। अभी मैंने अब सरदार जी चाबी वाले बुलाए हैं, तब वो इसकी चाबी लगाएंगे तब इसे खोलेंगे। आज मेरे साथ स्कैम हो गया है दोस्तों। भर वहाँ पे घर वाले बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं मेरा कि कब मैं गाड़ी लेके आऊँगा, तब मैं गाड़ी लेके जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे मैंने गाड़ी की चाबी जो है अंदर फंसा दी है। तो मैं आपको इससे एक सीख देना चाहता हूँ, कभी भी कूलेंट चेक करें, कुछ चेक करें, चाबी गाड़ी के अंदर मत लगा के छोड़ना, उसे हाथ के हाथ बाहर निकाल लेना। अभी गाड़ी खड़ी हुई है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पे। भाई साहब मैं घर आ गया हूँ और आज जो मैंने कांड किया है ना, मैं बता रहा हूँ भाई, ऐसा कांड कभी मत करना। 400 रुपये ठुके हैं मेरे, पता है। सरदार जी आए, सरदार जी ने वो जो लाइक रहता है ना प्रेशर वाली वो मशीन, उससे ऐसे प्रेशर लगाया और उसको गेट को खोला, तब वो चाबी निकाली उसमें से। और चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने गाड़ी लाइक खड़ी कर दी है। और अब पापा को जो काम है वो निपटाएंगे और मैं तो भाई पढ़ने बैठ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकता। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा बर्बाद कर चुका हूँ टाइम। और पापा ने बोला भी कि तू गाड़ी ले चल, मैं पापा अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है और अभी मैं नहीं ये सब नहीं कर पाऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे आपको ये दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअली मेरी टू डू लिस्ट क्या कह रही है, वो मुझसे क्या डिमांड कर रही है और वो क्या चाहती है। भाई आपको पता है इसमें मेरा पूरा 1 घंटा बर्बाद हुआ है। कोई बात नहीं यार, कभी कभी तो ऐसा चलता है भाई, कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं ऐसी, एडजस्ट कर लेना चाहिए उनको, कोई नहीं। तो अब हमारी टू डू लिस्ट हमसे ये डिमांड कर रही है कि बेटा जी आप ना क्वांट्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और मेरा दिल ये कह रहा है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से अच्छा ये है, आपको एक बार टाइम दिखा देता हूँ, 1:22 हो रहे हैं। और इससे अच्छा ये है कि क्यों ना मैं गाइडली ओपन कर लूँ, और गाइडली 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 कहाँ है, हाँ ये रहा गाइडली। और यार ये तो हाँ खुल गया खुल गया। ये तो SBI क्लर्क है और मैं IBPS क्लर्क वाला खोलता हूँ, 1 मिनट रुकना। और
ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। 50 डेज का देख रहे हो, 50 डेज के टारगेट दे रखे हैं। और इसमें खुल जा बाबू खुल जा, इतना टाइम मत लगा मालिक। इसमें मैं डे कौन सा उठाऊं, कोई सा भी उठा लेता हूँ, डे 10 वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। डे 10 वाला और करता हूँ। इसमें मैं देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। डे 10 में आपका ये है हमारा रीजनिंग, जिसमें पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट है, अननोन लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है, एज बेस्ड पजल है, फ्लोर बेस्ड पजल है, उसके बाद स्कोर बूस्टर है। यहीं पे क्वांट्स में लाइन ग्राफ आपका दे रखा है, टेबल चार्ट दे रखा है, और SICI दे रखा है, और मिक्सचर है, एजेस है, ट्रेन्स के क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश में आपका मिसस्पेल्ट है, कनेक्शंस सॉरी ये कनेक्टर्स है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, क्लोज टेस्ट है वोकैबुलरी के साथ, ठीक है। तो जो मेरे दिल ने कहा मुझे वही करना चाहिए, और मैं सोच रहा हूँ इसको करता हूँ। और 1:23 हो रहे हैं, ये 20-20 मिनट के हैं सारे। ऑलमोस्ट अपन 2-2:30 बजे तक ये कंप्लीट कर देंगे, और इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इसका स्कोर वगैरह शेयर करता हूँ आपके साथ, फिर बताता हूँ एक्चुअल में क्या सीन रहा, और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे, है ना। और इसी के साथ इसको कर लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है। वैसे जितनी कम प्रैक्टिस आज हो रही है, आपको हमेशा से पता है इतनी कम प्रैक्टिस कभी नहीं होती, बट उसका रीज़न ये है कि अभी ना देखो चीज़ें व्यवस्थित आने में थोड़ा सा समय तो लग जाएगा। फिलहाल अभी तो मैं ये टेस्ट फॉर्म में ही कर लेता हूँ, और टेस्ट फॉर्म में करने का रीज़न भी यही है कि भाई इनको टेस्ट फॉर्म में जितना ज़्यादा करूँगा उतना ज़्यादा मेरी स्पीड बढ़ेगी और मेरी एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि आपको पता है एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है यार। आप कितना कुछ भी कर लो, बट अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है ना, आप बिल्कुल बेकार हो, खत्म हो आप। और ऊपर से सबसे मेन चीज़ पता है क्या है, कि देखो स्पीड के साथ आप समझो, देखो पढ़ना अलग चीज़ है, क्वेश्चन करना अलग चीज़ है। क्वेश्चन कौन सा ऐसा है जो मुझसे नहीं बनेगा, आप बताओ, या आपसे नहीं बनेगा, आप खुद ही बता दो, सारे बनेंगे, बट मैटर करेगा कि आप स्पीड में बना पा रहे हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये स्पीड बूस्टर और ये सब टाइमर के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। इनके बिना मैं आपको सच बता रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला, कुछ हिलेगा भी नहीं, आपसे फैक्ट बता रहा हूँ। तो बस ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और टाइमर के साथ करो। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक गाइडली वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप एक काम करो, फिर आप फोन में टाइमर लगाओ, फोन में टाइमर लगा के PDF से क्वेश्चन सॉल्व करो, बट करो टाइमर के साथ करो, बिना टाइमर के कुछ मत करो। और इसी के साथ यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लो, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर पड़ा हुआ है, और वहाँ से इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन करना है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, देखो अगर अभी समय की बात करें, 2:36 हो रहे हैं, और अभी मैंने ये टेस्ट दिया है बैठ के, और मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ। देखो सबसे पहले ना इंग्लिश से शुरू करता हूँ। इंग्लिश में मिसस्पेल्ड में मेरे एक क्वेश्चन गलत हो गया था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट सारे सही हुए। क्लोज टेस्ट में एक क्लोज टेस्ट गलत हुआ था, वो हुआ था कॉन्टेक्स्ट के बेस पे, मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या फिल होना चाहिए था, ठीक है। और यहीं पे अगर क्वांट्स की बात करी जाए, क्वांट्स में मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस काफ़ी छोड़े, SICI छोड़ा था, और भी क्वेश्चन छोड़े, बट रेशियो का और मिक्सचर के क्वेश्चंस कर लिए थे। टेबल वाली जो DI थी वो बन गई थी, और DI तो दूसरी बन गई थी यार, क्योंकि भाई IBPS क्लर्क का है, इसमें अगर मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा तो कैसे चलेगा। मैं इसमें ना एक एवरेज लेके चलता हूँ, मुझे पता है मैं क्वांट्स में तो कम से कम मैं मान के चलता हूँ, और मेरे 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो मेरे लिए समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग में पजल्स अपने बन गए थे, स्कोर बूस्टर में मेरे को दिक्कत हुई थोड़ी सी। और एक चीज़ और मुझे आपको बतानी कि देखो कभी भी आपको ऐसा फील होना कि गाइडली का जैसे मॉक टेस्ट है, उस देखो उसका लेवल हमेशा थोड़ा सा अच्छा होता है, चढ़ा हुआ होता है, और इसीलिए मैं बताता हूँ अच्छे खासे लोग ना गाइडली को भी प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा। ओलिव को भी एक बार को पता है, ओलिव का भी जैसे मेरी दीदी अभी एग्जाम दे के आए, उन्होंने बताया कि भाई ओलिव का जो लेवल था उससे हाई लेवल का उनका जो है वो क्वांट्स आ गया था, उनका SBI क्लर्क का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, तो उससे थोड़ा सा चढ़ा हुआ आ गया था। लेकिन गाइडली से कभी ऊपर चढ़ा हुआ लेवल आता ही नहीं है, गाइडली के बराबर ही लेवल रहता है हमेशा से हमेशा। तो इसी के साथ ये रहा आज का हमारा टेस्ट, और मैं बताता हूँ कि मैं इससे आगे और भी पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि पापा ने मेरे को बोला है, पापा बोल रहे हैं कि बेटा अभी थोड़ा सा और, हमें क्या बोलूँ, ये सबसे बड़ी देखो, ये मैं ये नहीं कर रहा, इसको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि घर पे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, आप 8 से 9 घंटे पढ़ पाओगे, और 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हो इनफ है यार, अच्छे से पढ़ो इनफ है। जैसे बहुत सारी चीज़ें छूट गई, लाइक इंग्लिश की PDF सॉल्व करना, रीजनिंग करना, CA करना, ये छूट गया। तो मैं ट्राई करूंगा कि शाम को आके ये कर लूँ, बट अभी मुझे 3-4 घंटे के लिए जाना पड़ेगा। तो अब मैं जैसे इस व्लॉग को चाहकर भी लंबा नहीं खींच पाऊंगा, मतलब मैं सोचूं भी कि शाम को आके मैं पढ़ाई कर लूंगा तो नहीं कर पाऊंगा यार। पता क्या होता है कि अभी मैं जा रहा हूँ, फिर देखो गाड़ी चलाना और भी चीज़ें करनी, तो उसमें बंदा थक ही जाता है, फिर नहीं हो पाता, पॉसिबल ही नहीं है। तो बाकी है कि अभी चलते हैं, देखते हैं, रास्ते का कुछ थोड़ा बहुत शूट कर लूंगा, और उसके बाद फिर जो है शाम को जो है इसको एंड करूंगा आराम से, ठीक है। गाइस आज हम आए हुए हैं, मैं माधव को गाड़ी सिखाने लेके आया हूँ, और मैं ताऊ जी की गाड़ी लेके आया हूँ सीखने के लिए। वैसे इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, वैसे अपने पास ऑटोमेटिक गाड़ी भी है, घर पे खड़ी हुई है, लेकिन उससे नहीं सिखा रहा हूँ, हम लोग सीख रहे हैं मैनुअल वाली से, जिसमें होते हैं अपना
तीनों चीज, मतलब ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। रीजन ये तीनों क्या होता है, देखो मैनुअल से अगर आप एक बार सीख गए ना, फिर ऑटोमेटिक में दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप ऑटोमेटिक से सीखे हो ना, तो आप जेनजी वाली उसमें कंडीशन में आ जाओगे कि अरे हाँ बस रेस और ब्रेक ही तो देना है, तो वो हो जाती है स्कूटी की तरह। इसलिए भाई गाड़ी सीखनी है तो मैनुअल वाली से सीखो। तो भाई को गाड़ी सिखाने के लिए लेके आए हुए हैं। आपको इंडिकेटर दो, इधर वाले पे काट लो और पहला गियर ले लो फटाफट से। या टोयोटा की गाड़ी है भाई, हैवी गाड़ी लेके आए हैं। नॉर्मल वाली से चलने का क्या मतलब है, नॉर्मल वाली से चलने का क्या मतलब है भाई, है आराम आराम से ले लो। खैर अभी तो फिलहाल मैं कॉलोनी की गलियों में ही सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे उसके बाद फिर अपन चलेंगे मेन। धीरे धीरे चलते रहो भाई, चलते रहो। ऑटोमेटिक से नहीं, मैनुअल से सीखेंगे भाई। तुम ये मत सोचना कि मुझे केवल ऑटोमेटिक ही चलानी आती है, ठीक है, मैनुअल भी चला लेता है तुम्हारा भाई, वो भी टोयोटा। सॉरी छोटी मोटी गाड़ी बात नहीं रखता तुम्हारा भाई। चलो चलते हैं गाइस, अभी देख के आते हैं बाहर क्या सीन चल रहा है। चलिए भाई। लेकिन भाई देखो एक्चुअल में फैक्ट बता रहा हूँ कि लाइक मतलब आप ऑटोमेटिक चला लो, बट मैनुअल में जो मजा है ना वो किसी चीज में नहीं है, किसी भी चीज में। मतलब आप देखो लाइक यार, जब तक आप क्लच दबा के, जब तक क्या मतलब गियर नहीं डालोगे, कोई मजा नहीं है भाई साहब। हाथ आपका गियर पे चलता है ना, स्वाद उसी में आता है। ऑटोमेटिक में क्या होता है, आप लाइक स्टीयरिंग पे ऐसे हाथ रखा और बस ऐसे ही चलाते जा रहे हो। बस मतलब क्या कर रहे हो, रेस दे रहे हो, ब्रेक ले रहे हो, बस दो ही चीज तो कर रहे हो। बट असली मजा है भाई इसमें मैनुअल में, क्योंकि मैनुअल में तुमको पता है कि एक एक चीज पे ध्यान देना है कि लाइक हाँ अब मेरे को क्लच लेनी है, अब मेरे को गियर शिफ्ट करना है, इसमें मजा है भाई। बस यही बताना था, तुम बता देना यार, अपना कार ड्राइविंग स्कूल भी शुरू कर दूंगा भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है बस भाई। तो आज का दिन तो कुछ ऐसा ही निकल गया भाई। मतलब जितने भी सारे काम थे 3 बजे के बाद फिर सारे काम ही निपटाए। भाई को थोड़ी देर गाड़ी सिखाने भी ले गया था। और इसी के साथ टू डू लिस्ट की बात करिए तो जो चीज़ें छूट गई वो मैंने आपको बताई दी थी, बाकी चीज़ें तो हमने कर ली थी। और देख सकते हो आप, रात हो चुकी है, कूलर अपना बढ़िया चल रहा है। और अब इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। बाकी तुम लोग यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें स्टडी रिलेटेड कंटेंट हमेशा प्रोवाइड होता ही रहता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और मन करे तो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी मैंने धीरे धीरे अपडेट्स करना शुरू कर दिया है। क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि भाई अब यूट्यूब के बाद इंस्टाग्राम ही आपका जो नया यूट्यूब होने वाला है। तो इंस्टाग्राम की आईडी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी लगा रखा है, और जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए हर हर महादेव।